टाइफाइड क्या होता है तो आपको पता है, टाइफाइड एक तरह सा एंटेरिक फीवर होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं टाइफाइड का। इंट्रोडक्शन ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड कॉमनली नोन एज टाइफाइड फीवर is a serious bacterial infection that easily spread through contaminated water and food. Along with high fever, it can causes abdominal pain, headache and loss of appetite. Typhoid fever is type of enteric fever. अब मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि टाइफाइड क्या होता है, टाइप ऑफ एंटेरिक फीवर होता है, ठीक है। एंटेरिक फीवर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो टाइफाइड कॉमनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो जो इजीली स्प्रेड होता है, इजीली फैलता है, किसके ज़रिए, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के ज़रिए। जब आप कंटामिनेटेड फूड और वाटर, जिसको ड्रिंक बोलते हैं, ड्रिंक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जब आप वो ले लेते हैं, ठीक है, ऑलरेडी वो जब ख़राब होता है और ले लेते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है और आपको टाइफाइड हो जाता है, ठीक है। तो टाइफाइड का ट्रांसमिशन देखते हैं। टाइफाइड का ट्रांसमिशन है फीकल ओरल रूट कंटामिनेशन वाटर एंड फूड, ठीक है। फीकल ओरल रूट जो मौखिक मार्ग होता है, मुंह के द्वारा जो भी आप खाते पीते हैं, ठीक है, उसमें अगर आप कंटामिनेटेड वाटर और फूड दोनों चीज़ ले रहे हैं, अगर वो कंटामिनेटेड है तो आपको हो जाएगा। ये ट्रांसमिशन है छोटा सा। कॉजेटिव एजेंट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये एंटेरिक फीवर का स्प्रेड, एंटेरिक फीवर कैसे फैलता है, छोटा सा इसका चार्ट है, आप देख लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स, मतलब फूड और ड्रिंक्स में आपको लिक्विड फॉर्म में जो भी होगा आपका आ जाएगा। कुछ भी आप ले रहे हैं अगर कंटामिनेटेड है, और आप किससे जरिए ले रहे हैं, फीकल ओरल रूट के माध्यम से ले रहे हैं, कैरियर माध्यम होता है, ठीक है। फिर यहाँ से इस इंटेस्टाइन में जाता है और फिर इसी तरह बाहर स्टूल के जरिए निकल जाता है, ठीक है। और फिर जब उसके संपर्क में कोई आता है तो वो टाइफाइड उसके भी हो जाता है, क्योंकि ये टाइफाइड जो होता है इजीली ट्रांसमिटेड होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। अगर आपके इन्फेक्शन है, आपके बीमारी है, तो सामने वाले के भी हो जाएगी, ठीक है। ये इजीली ट्रांसमिट हो जाती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फिर देख लेते हैं। टाइफाइड फीवर इज एक्यूट इलनेस एसोसिएट विद फीवर कॉज्ड बाई सैल्मोनेला एंटेरिका, ठीक है, स्ट्रेप्टोटाइपी बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया का नाम है, इसके द्वारा क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। और दूसरा कौन सा बैक्टीरिया होता है, सल्मोनेला टाइपी बैक्टीरिया होता है। एक होता है सल्मोना पैराटाइपी बैक्टीरिया, ठीक है। ये दो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से टाइफाइड आपको हो जाता है, ठीक है। ट्रांसमिशन आपको जो मैंने अभी बताया कि आप कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड ले रहे हैं, ठीक है, किसके जरिए ले रहे हैं, ओरल फीकल ओरल रूट के जरिए, ठीक। तो वो सारा ट्रांसमिशन इसमें थ्योरी फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इजीली इसको देख लीजिए, वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड में देख लीजिए आपका इनका इंक्यूबेशन पीरियड टाइम होता है। द इंक्यूबेशन पीरियड इज यूजुअली 1 to 2 weeks एंड द ड्यूरेशन ऑफ द इलनेस इज़ अबाउट 3 से 4 वीक। 1 से 2 हफ्ते या 3 से 4 हफ्ते तक इनका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या आते हैं, अगर आप टाइफाइड हो जाता है आपको, तो उस केस में आपको सिम्टम्स क्या क्या नज़र आएंगे, डायरिया होगा, आपको पता ही है डायरिया क्या होता है, वोमिटिंग फील होगी, ठीक है, वोमिटिंग होगी, ठीक, आपको पता है आप वोमिटिंग में उल्टी होता है, ठीक है। नोज़िया आपको होगा, ठीक है, फीवर आपको आएगा, ठीक, लॉस ऑफ एपिटाइट, आपको जो है क्या हो जाएगा, भूख कम लगेगी, ठीक, वीकनेस आ जाएगी, ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। फिर थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं विकृत विज्ञान, ठीक है। इसमें देख लेना कैसे कैसे फैलता है, कैसे क्या होता है, कहाँ पे जाती है, फिर बैक्टीरिया का कैसे क्या होता है, पूरी पैथोजेनेसिस इसमें दी हुई है। इंजेस्ट कंटामिनेटेड फूड, मतलब कि आप कंटामिनेटेड फूड लेते हैं तो क्या होता है, इंजेस्टेड बैसिली इन वोट स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकता, तो जो बैसिली है वो क्या हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है और म्यूकोसा मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देती है। फिर क्या होता है, टेक अप द ट्रांसपोर्ट टू रीजनल लैम्फ नोड,
फिर जहाँ जहाँ लिम्फ नोड होती है वहाँ चली जाती है। एस टाइपी मल्टीप्लाई इन द इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड टिश्यू। एस टाइपी है ये मल्टीप्लाई होने लगती हैं कहाँ, इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड टिश्यू पे। फिर तो जब ये मल्टीप्लाई होने लगती हैं, जब इनकी ग्रोथ बढ़ने लगती है, उस केस में आपको क्या हो जाता है, उस केस में आपको डायरिया हो जाता है। डायरिया के बाद आपको ऑनसेट ऑफ टाइफाइड फीवर, ठीक है, डायरिया होगा फिर आपको तुरंत फीवर आ जाएगा, ठीक है। देन पास इनटू इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड स्टूल। फिर क्या होता है, फिर ये इंटेस्टाइनल ट्रैक से, ठीक है, ये फीकल मैटर जो होता है आपका, वो जब बाहर निकलता है तो जो स्टूल आपका निकलेगा उसमें भी बैक्टीरिया टाइफाइड के प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होंगे, जब कोई दूसरा पर्सन उस स्टूल के एटमॉस्फेयर के संपर्क में आएगा तो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, तो इजीली क्या होते हैं, आपको पता ही है कि ये इजीली ट्रांसमिट हो जाती है 1% टू अनदर पर्सन। तो क्या हो जाएगी, वो फिर 1% से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। इसका प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन देख लीजिए। वॉश योर हैंड्स रनिंग वाटर। रनिंग वाटर क्या होता है, रनिंग वाटर मतलब आपने जैसे कि नल खोल दिया, जो आपका होता है टोंटी, उसको खोल दिया और पाइप जो भी है आपने मोटर चला दी और पानी गिरता रहा और उससे हाथ धुलते रहे। तो रनिंग वाटर से जब आप धुलेंगे तो क्या होता है, पानी फ्रेश गिरता रहता है और जो आपके हाथ में बैक्टीरिया हैं वो आपके हाथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर उस पर प्योर पानी पड़ता है, तो बैक्टीरिया की उसमें क्वांटिटी कम हो जाती है और आप जल्दी से सही हो जाते हैं, ठीक। और क्या होता है, अवॉइड रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अवॉइड रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। रॉ फ्रूट्स क्या होते हैं, रॉ फ्रूट्स जैसे कि पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, और आपने क्या किया, फ्रूट कोई भी अमरूद आम या कुछ भी लगा हुआ है आपने तोड़ा और डायरेक्ट बिना धुले खा लिया, तो इस केस में क्या हो जाता है, ये सब आपको प्रिवेंशन देखने पड़ते हैं, ठीक। चूज हॉट फूड, मतलब आप गर्म ही खाना खाएं। अवॉइड ड्रिंकिंग अंडरस्टैंड अनट्रीटेड वाटर, ठीक, जो आप पानी पी रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करें, गर्म करें, ठीक, तब पिएं। अवॉइड करें अनट्रीटेड वाटर से, जो कि ट्रीटेड वाटर ना हो आप उसको ना लें, ठीक है। अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट्स इंक्लूड एंटीबायोटिक्स एंड फ्लूइड्स। इस केस में भाई आपको पता है जब टाइफाइड हो जाता है, डायरिया हो जाता है, तो ठीक है, आपके बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है क्योंकि लूज मोशन वगैरह होने लगता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो फ्लूइड्स वगैरह डॉक्टर्स क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। एनएस हो गया, ठीक है, नॉर्मल सलाइन जिसको बोलते हैं, डीएनएस हो गया, तो ये सब फ्लूइड लगाए जाते हैं। आईवी फ्लूइड्स एंड ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ठीक है भाई, जब आपके बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी तो रिहाइड्रेशन थेरेपी के लिए भाई आपको ORS लेना होगा, ठीक है, फ्लूइड चढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें। मेडिकेशन में अगर देखा जाए तो एंटीबायोटिक्स एंड पेनिसिलिन आप प्रेफर करते हैं और इजीली आप जैसे ये लेते हैं तो कुछ टाइम में ठीक हो जाते हैं। तो आपको पता चल गया कि जो है ये देख लीजिए, तो आपको पता चल गया कि टाइफाइड क्या होता है, कैसे फैलता है। टाइफाइड में सिंपली आपको पता है कि जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के जरिए फैलता है, ठीक है। सल्मोनेला, पैराटाइपी और केवल टाइपी, दो टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं, जिनके जरिए आपको टाइफाइड हो जाता है। तो ठीक है, ओके, टेक केयर बच्चों।